तो आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कल हमने संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। संज्ञा कहते हैं किसको है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और कुछ कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे जिसमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में हम लोग मतलब वही बदल दिए थे, नहीं परिवर्तित कर दिए थे। आज हम लोग कुछ जानने वाले विशेषण से पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। आज हम कुछ सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ हम लोगों को कुछ ऊपर तक ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है सर्वनाम को पूरा अंदर से। बस ये जानना है कि सर्वनाम होता क्या है। हम लोग संज्ञा किसको कहते हैं? दुनिया में जितने भी नाम है जिसे हम देख सकते हैं उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम कहते किसको है? जो संज्ञा के संज्ञा के बदले में आए। अच्छा, जो संज्ञा के बदले में आए। अच्छा देखिए, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे घर में कोई आता है बाहर से, मतलब खाना क्यों, मतलब बोलने के लिए कि हाँ आज मेरे घर आना खाना खाने के लिए, ठीक है। क्या होता है कि जब घर में पापा लोग मतलब काम होता है कि नहीं हमको कुछ काम है तुम चले जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पापा का जगह पर कौन जा रहा है? तुम, लेकिन जा रहे हो। ऐसे ही खुद क्या संज्ञा यानी सर्वनाम है। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, यानी सेंटेंस लेते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। राम सुबह 5 बजे उठता है। राम व्यायाम करता है। राम एक अच्छा लड़का है। वह सुबह 5 बजे अच्छा ठीक। यहाँ पर हमने दो वाक्य यानी 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस लिखा है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम सुबह 5 बजे उठता है। राम नियमित व्यायाम करता है। अच्छा, यहाँ पर देखो कि फिर राम क्या है? संज्ञा। और संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। यहाँ पर भी आया राम क्या है? संज्ञा। यहाँ पर भी राम क्या है? संज्ञा। कि जैसे हम दूसरे वाक्य को पढ़ते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, वह सुबह 5 बजे उठता है और वह नियमित व्यायाम करता है। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि दोनों सेंटेंस दोनों वाक्यों में पढ़ने में अच्छा लग रहा है कौन? नीचे वाला। क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम सुबह 5 बजे उठता है, वह राम नियमित व्यायाम करता है। यहाँ पर राम बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके वजह से जो सेंटेंसेज है, जो वाक्य है, वो देखने में भद्दा लग रहा है, यानी खराब लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम शुरुआती दौर में राम एक अच्छा लड़का है, बस एक नाउन
यानी एक संज्ञा लेकर उसके बाद उसके जगह पर राम की जगह पर क्या लिखते हैं वह, यानी वह किसको डेट कर रहा है, मतलब वह किसके लिए आ रहा है, राम के लिए। तो राम क्या है, संज्ञा है, लेकिन वह भी राम के लिए आ रहा है, यानी जो संज्ञा के बदले में आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ पर राम है और यहाँ पर वह, तो वह किसके लिए आया है, राम के लिए। तो राम क्या है, संज्ञा। तो जो संज्ञा के बदले में आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो जितने भी वह, तुम, मैं, आप लोग, वो लोग, ये सब जितने भी है वो सब सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो बस हम लोग को इतना ही पढ़ना है। सर्वनाम के बहुत मतलब वेद होते हैं, तो वेदों के बारे में नहीं पढ़ना है कि क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, बस जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है। फालतू का लिख देता है। हम बोलते हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण, ठीक। अच्छा बताओ विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण जो शब्द का विशेषता मतलब विशेषता यानी मूल रूप से जो किसी की विशेषता बताता है। यानी विशेषता कहने का अर्थ है कि हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं, जो स्पीड होता है, दौड़ना उसका स्पीड, संज्ञा या परिणाम की विशेषता बताता हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे वो काला व्यक्ति है, वो मजबूत हाँ। यहाँ पर देखते हैं हम लोग विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ, ठीक है। वो काला व्यक्ति है, यहाँ पर क्या लिख रहा है एग्जाम्पल में, वो काला व्यक्ति है। अच्छा, यहाँ पर वो किसको डेट कर रहा है, वो है सर्वनाम, ठीक है। और यहाँ पर व्यक्ति संज्ञा, व्यक्ति कोई भी अगर व्यक्ति होगा तो किसी का नाम होगा, यानी व्यक्ति किसको डेट कर रहा है, जाति भाषा के पूरे व्यक्ति को। यहाँ पर काला, अच्छा यहाँ पर काला क्या है, यहाँ पर काला विशेषण है, यानी वो काला व्यक्ति है, वो सर्वनाम हो गया, ठीक। और काला यानी वो सर्वनाम जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता हो, वो यहाँ पर सर्वनाम हो गया। वो काला, यहाँ पर काला कौन है, व्यक्ति, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या है, काला है, यानी काला होने उसके क्या विशेषता है, यानी वो काला है। दूसरे ऑप्शन में दे रहा है कि राम सुंदर लड़का है, यहाँ पर राम संज्ञा हो गया, लड़का भी संज्ञा हो गया, लेकिन यहाँ पर यह डिनोट कर रहा है कि जो राम है वो कैसा लड़का है, सुंदर लड़का है, यानी सुंदर क्या उसकी विशेषता को बता रहा है। इसलिए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक। जैसे ठीक है, अब तो हम लोग को कुछ ऐसा कुछ खास पढ़ना नहीं है, बस यही सब पढ़ना था।
हाँ, याद करने के लिए और कुछ हिंदी में। क्वेश्चन हैं जो हम लोग को लगाने हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग खुद बताना, ठीक है। कैसे से हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो आपको तो पूछा जाएगा कि ये भाई बताओ कि फिर एक चेंज हो गए। ये हो गया विशेषण। लाइट चली गई, चालू कर दीजिए। लाइट चली गई। पंखा चालू कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक, 5 चीजें। ये सुंदर क्या है, किसी की विशेषता बतला रहा है कि वो सुंदर है। बुरा, सुस्त, बता रहे हैं कि उसकी विशेषता यानी उसके गुण बता रहे हैं कि वो सुस्त है। चौथा, वो लाल है, वो पीला है, वो हरा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। अब आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आ सकते हैं, जैसे ये क्या है, सारे विशेषण। अब इसको बोल सकता है कि आप इसको भाववाचक में बदलिए, ठीक। अच्छा, विशेषण और भाववाचक में क्या अंतर है, ठीक। पहले हम लोग ये समझेंगे कि विशेषण और भाववाचक में क्या अंतर है। विशेषण का मतलब जो किसी की विशेषता को बतलाता है, और भाववाचक जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया है सुंदर, ठीक, सुंदर विशेषण है, लेकिन जैसे ही सुंदर को हम भाववाचक में बनाते हैं तो हो जाता है सुंदरता, ठीक। सुंदर को सबको देखा है कि राम सुंदर लड़का है, लेकिन सुंदरता, सुंदरता आज तक किसी ने देखा, ठीक। बस हम लोग बोल देते हैं कि वो सुंदर है, लेकिन सुंदरता। जैसे यहाँ पर आ गया बुरा, ठीक, बुरा, लेकिन बुरा तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, वो एक बुरा व्यक्ति है, लेकिन बुरा व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो छिपी बुराई है उसको हम लोग नहीं देख सकते। बस हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, वो एक बुरा व्यक्ति है। क्या पता वो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, क्या किसी के लिए वो खराब भी हो सकता है। इसलिए हम लोग बुरा व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में बुराई है या खराबी, ये हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए बुराई क्या होगी यहाँ पर, भाववाचक। यहाँ पर है सुस्त, हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, देखो भाई वो एक सुस्त लड़का है, लेकिन कोई हट्टा कट्टा कोई नौजवान भी है, उसके अंदर भी बहुत सारी सुस्ती रहती है, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो सुस्त है या चल फिरने लायक है। इसलिए हम सुस्त व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सुस्ती है उसको हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए सुस्त तो विशेषण हो गया, लेकिन भाववाचक सुस्ती। यहाँ पर क्या हो गया, लाल, हम बोलते हैं सूर्य लाल होता है, लेकिन उसके अंदर जो लालिमा है उसको हम नहीं देख सकते। तो जो भाववाचक क्या हो गया, लालिमा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बेईमान। हम लोग बोल सकते हैं, जैसे किसी ने किसी से बेईमानी कर दी, ठीक है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि भाई देखो ये एक बेईमान है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे के लिए भी अच्छा भी हो सकता है। इसलिए बेईमान का हो जाएगा भाववाचक बेईमानी। बेईमानी एक भाववाचक है, ठीक, लेकिन बेईमान वो व्यक्ति का किसी का गुण है, लेकिन बेईमानी किसी का गुण नहीं हो सकता। तो आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप विशेषण को भाववाचक में बदले या इसको मतलब चेंज करें, नहीं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बस आगे पढ़ने वाले हैं क्रिया, ठीक है। क्रिया यानी क्रिया बोलते किसको है, क्रिया।
पागल मत हो, आराम से बोलते हो। हम मतलब क्रिया किसको कहते हैं? यानी क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है काम, यानी जिससे किसी चीज का करने का बोध हो। यानी जो चीज हम कुछ भी करते हैं, जैसे पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लिखना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया, जिससे कुछ करने का बोध हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया में हो गया हंसना, खाना, बोलना, चलना, श्वास लेना, ये सब भी क्या है? एक तरह की क्रिया है। इसका डिफिनेशन हो सकता है कि जिससे हमें करने का बोध हो। जैसे में हो सकता है हंसना, बोलना, पढ़ना, गाना इत्यादि बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो बस कुछ हम लोग शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, लेकिन कि हम लॉन्ग वे में नहीं पढ़ना है हम लोग को। 28 सब कुछ और क्या इसमें है? और कुछ नहीं, बस हम लोग इतना ही पढ़ना है। आपके बुक्स में कुछ यहाँ पर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 40। आप लोग पेज नंबर 40 निकाल लें, ठीक? पेज नंबर 40 है। पेज नंबर 40 में दिया है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची का मतलब जो एक ही शब्द हो लेकिन उसके अलग अलग अर्थ, अर्थ भी एक रहेगा। अर्थ क्या? उस शब्द के अलग अलग नाम हो, ठीक? जैसे यहाँ पर हम लोग, इसका पहला ही ऑप्शन है, हम लोग लिख लेते हैं जहाँ पर आग। अच्छा, आग, आग का और क्या क्या नाम हो सकता है? आग, आग का हो सकता है अग्नि, 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 अनल, पावक, यानी आग। आग के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इसको अग्नि बोल सकते हैं, अनल बोल सकते हैं, पावक बोल सकते हैं। यानी पर्यायवाची शब्द का नाम हो गया एक से अनेक नाम, यानी एक से अधिक नाम जिसका क्या होता है? पर्यायवाची, ठीक? इसको समानार्थी शब्द बोलते हैं। यानी समानार्थी यानी समान, यानी आग का वही अर्थ होगा जो अग्नि का अर्थ होगा, इसलिए इसको समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो इसमें दिया है अग्नि, आश्रम, आकाश, अमृत, इंद्र, कमल, किरण, गंगा, चंद्र, जल, देवता, ये सब जितने भी है इसमें 26 दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द। तो बस आपको इतने ही याद करने हैं। सब चीज में शायद नहीं पूछ रहा है, देख लेते हैं। पढ़ा देंगे इसको। पूछ रहा है, लिखवा दिए, बोल याद करेंगे घर से, दे दीजिएगा। पूछेगा तब भी। शब्द युग में एग्जाम में नहीं पूछ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे। मुहावरा, हाँ, मुहावरा, शब्दार, ये शब्दार्थ नहीं पूछ रहे। यहाँ पर लिखा है सब, हाँ, मुहावरे, मुहावरे भी आप लोग को याद करने हैं, ठीक? एग्जाम में हम पूछेंगे, अगले महीने जो एग्जाम हुआ टेस्ट, उसमें हम जहां मन तहां से पूछ लेंगे। यहाँ पर लिखा है अंग टूटना, यानी थकान का दर्द,
अंग छूना यानी कसम खाना, आंखों में गिरना यानी सम्मान रहित हो जाना। मतलब आंखों में गिरना यानी उसके प्रति आपका सम्मान खत्म हो गया। विलोम शब्द भी है। कलेजों को ठंडा होना यानी संतोष मिलना। काम तमाम करना यानी मार देना है। तो ये सब जितने भी मुहावरे है, मुहावरे याद करने हैं बस। अविलोम शब्द हाँ, वो विलोम शब्द हो गया, उसको भी याद करना है। कहाँ है? इसमें विलोम शब्द नहीं दिया है, शायद से नहीं दिया होगा, होना तो चाहिए विलोम शब्द। और 1 घंटा ज्यादा ही रहो। वो मैं लिखूंगा। विलोम शब्द, हाँ, हम आप लोगों को पीडीएफ भेजते हैं, मोबाइल पर आप लोग लिख लीजिएगा, दूसरे वाले बुक में दिया है। हमारे बुक में वो याद कर लेंगे। हाँ, नहीं दिया है, नहीं दिया। लेकिन विलोम शब्द पूछ रहा है। हाँ, लेकिन विलोम शब्द पूछ रहा है, तो इस बुक में इस वाले अरियंत वाले में से दे देंगे पीछे 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 से लास्ट। पीछे। तो अब आज के बाद फिर हिंदी पढ़ाई नहीं होगा, बस हिंदी का होमवर्क मिलेगा डेली, कि डेली आप लोग को 2-3 गद्यांश बनाकर लाना है, फिर कॉपी पर चेक होगा। याद करने के लिए नहीं दिए। याद करने के लिए डेली सुनेंगे, फिर 5-5 को पीछे से। तो बता दीजिए। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क हम बता देते हैं, लिख देते हैं बोर्ड पर। ठीक है, मैथ में पिछले बार कितने चैप्टर को मिला था? मैथ में पिछले 9 दीजिएगा ना। बार 9 चैप्टर 20 को बनाने के लिए। पीछे वाला भी 3 चैप्टर। जो चैप्टर 3 का 50 क्वेश्चन बनाना है, और रीजनिंग में कितने का मिला था? चैप्टर 7 का चैप्टर 4 तक 50 क्वेश्चन, और हिंदी में पर्यायवाची 1 से 5 तक याद करना है और लिख कर जाना। यानी चैप्टर 3 का 50 क्वेश्चन, रीजनिंग का चैप्टर 7 का 50 क्वेश्चन, और हिंदी में पर्यायवाची का 1 से 5 तक। हाँ, चैप्टर 3 का 50 क्वेश्चन है। वो को आप लोगों को बनाकर लाना है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं, जैसे क्या क्या कितना पूछा, क्या नहीं पूछेगा। अरियंत वाले में सब अच्छे से दिया है। अरियंत बुक इससे बेस्ट है, अरियंत वाला बुक, जो अरियंत का बुक है जो जो आएगा वही दिया है। तो कोई बात नहीं, इसको ही बनवाते हैं। जब वो खत्म हो जाएगा इसको, फिर इसको एक बार रिपीट करते हैं, काम खत्म। क्वेश्चन है घर बना रहे थे, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें बना देंगे फिर। चलो काटो।